दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी बिल्कुल ही फ्लैट हमें क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया है। आज के ट्रेडिंग सेशन का सुज़लोन एनर्जी का जो क्लोजिंग रहा है वो हमें 24 रुपये 5 पैसे का दिखाई दे रहा है। फ्राइडे का दिन का भी सुज़लोन का हमें सेम क्लोजिंग दिखाई दिया है, 24 रुपये 5 पैसे का ही क्लोजिंग हमें दिखाई दिया है। आज के ट्रेडिंग सेशन में सारा दिन में सुज़लोन एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी दिखाई दी है। यहाँ पर आज के ट्रेडिंग सेशन में जो सुज़लोन एनर्जी जो हाई बना है वो हमें 24 रुपये 30 पैसे का बनाता हुआ दिखाई दिया और जो सुज़लोन का जो लो रहा है वो हमें 23 रुपये 85 पैसे तक भी जाता हुआ दिखाई दिया। तो काफ़ी हद तक अच्छा खासा वॉलेटिलिटी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन में बनते हुए दिखाई दी है। अगर आप सुज़लोन जी के आज के वॉल्यूम पर भी अगर नज़र डालोगे दोस्तों तो यहाँ पर जो आज के दिन का जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है सुज़लोन एनर्जी में एनएससी एज वेल एज बीएससी को मिलाकर वो हमें 11 करोड़ का दिखाई दे रहा है। फ्राइडे के दिन का वॉल्यूम देखोगे दोस्तों तो 11 करोड़ का ही हमें वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। तो फ्राइडे के दिन का वॉल्यूम एज वेल एज आज का दिन का वॉल्यूम हमें सेम दिखाई दे रहा है। एक वीक का एवरेज वॉल्यूम हमें 16 करोड़ का दिखाई दे रहा था और एक महीने का एवरेज वॉल्यूम हमें 20 करोड़ का दिखाई दे रहा था। तो ग्रेजुअली सुज़लोन के वॉल्यूम में हमें अभी के समय में थोड़ी सी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन हमें एक चीज गौर करना है दोस्तों, नो डाउट वॉल्यूम में तो हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे ही रही है सुज़लोन में, लेकिन इसके बावजूद भी सुज़लोन का जो डिलीवरी परसेंट है वो अच्छा खासा उभर कर हमें सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों फ्राइडे के दिन का जो डिलीवरी परसेंटेज था वो हमें 55.14 का दिखाई दिया था। एक वीक का डिलीवरी परसेंट हमें 48.92 का दिखाई दिया है और एक महीने के एवरेज डिलीवरी परसेंटेज जो है वो हमें 46.56 का दिखाई दे रहा है। लेकिन आज के दिन का जो डिलीवरी परसेंटेज है सुज़लोन का वो हमें 56.76 का दिखाई दे रहा है। तो ऑल ओवर वॉल्यूम में तो हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका डिलीवरी हमें गिरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका डिलीवरी परसेंट में हमें ग्रेजुअली अच्छी खासी एक इजाफा होते हुए दिखाई दे रही है। अब लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि पर्टिकुलरली किस वजह से सुज़लोन का स्टॉक में हमें कोई कुछ खास अभी के समय में तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। क्यों सुज़लोन का स्टॉक हमें अभी के समय में कंसोलिडेशन फेज से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी के समय में इन्वेस्टर जो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि सुज़लोन में उन्हें खरीदारी करना चाहिए या फिर सुज़लोन से उन्हें दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जिस तरह से सुज़लोन में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी है, 8 रुपए का स्टॉक हमें 27 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया है ऑलमोस्ट 3 महीने के टाइम फ्रेम में। तो ये जो इतना बड़ा जो सुज़लोन में तेजी बनते हुए दिखाई दी, इसके वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे और सिर्फ इसके वजह से अभी के समय में सुज़लोन में कोई कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। लेकिन अभी जो सुज़लोन में हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही, अभी सुज़लोन में हमें जो कंसोलिडेशन फेज से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं, क्योंकि अगर आप सुज़लोन के चार्ट को गौर से देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको पैटर्न समझना है। यहाँ पर देखो दोस्तों, जब 8 रुपए से हमें सुज़लोन में तेजी बनते हुए दिखाई दी, फिर ये स्टॉक हमें 15 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया। फिर यहाँ पर देखो कुछ दिनों से सुज़लोन जी हमें कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया, फिर एक तेजी बनी, फिर 18 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई दिया, फिर एक लंबा कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट मिला और सुज़लोन जी सीधा सीधा हमें 27 रुपए के लेवल पर जाता हुआ दिखाई दिया। और ये जो पैटर्न हमें क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये क्लियरली हमें हायर हाइस पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स अभी जो गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, अभी जो सुज़लोन हमें कंसोलिडेशन फेज से गुजरता हुआ दिखाई दे रही है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। सुज़लोन जी का स्टॉक जो है वो अभी हमें कूल डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ही जल्द दोस्तों सुज़लोन जी का स्टॉक अपना नया हाई भी हमें बनाता हुआ दिखाई देगा। दैट मीन्स जो हमारा टारगेट है 30 रुपए का, बहुत ही जल्द ये टारगेट सुज़लोन जो है वो हमें अचीव करता हुआ दिखाई देगा। तो सुज़लोन का ये गिरावट देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं, क्योंकि अभी कुछ खास वैसा कुछ अपडेट, कुछ अनाउंसमेंट नहीं आया है जिसकी वजह से हम लोग ये कह सके कि सुज़लोन में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। वैसा कुछ भी अपडेट नहीं है दोस्तों, अभी भी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। अभी जस्ट ये कूलिंग पीरियड में है। अभी कुछ दिनों तक सुज़लोन का स्टॉक हमें इसी तरह से कंसोलिडेशन फेज से गुजरता हुआ दिखाई देगा और ये फेज देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं, मजबूती के साथ डटे रहना है। अगर आपके पास सुज़लोन का होल्डिंग है, उसे होल्ड करके रखिए दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो सुज़लोन का जो टारगेट रहने वाला है वो हमें 30 रुपए तक दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को लेकर कुछ अपडेट्स हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो पहला अपडेट दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखो, G20 समिट प्रॉमिस टू ट्रिपल ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, अ सिग्निफिकेंट स्टेप। अब यहाँ पर जो G20 समिट जो हुआ है उसमें इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा इंडिया के साथ ये MOU साइन हुआ है कि 2030 तक इंडिया हर एक मुमकिन कोशिश करेगा ताकि उनका जो रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी है वो ट्रिपल होता हुआ दिखाई दे। साथ ही साथ इंडिया और यूएस इन दोनों के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर हमें साइन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके तहत 1 बिलियन फंड जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए दिया जाएगा यूएस के द्वारा। यहाँ पर यूएस डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने एक लेटर ऑफ इंटेंट भी प्रोवाइड कर दिया है, जिसके तहत ये 1 बिलियन फंड जो है वो इंडिया को मिलने वाला है अपने रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए।
अब ये जो दोनों अपडेट जो G20 से हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये दोनों ही अपडेट देखा है तो एक बहुत ही अच्छी अपडेट सामने निकल के आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहला अपडेट से हमें ये पता चल रहा है कि इंडिया हर एक मुमकिन कोशिश करेगा ताकि 2030 तक इंडिया जो है वो अपने रिन्यूएबल कैपेसिटी को ट्रिपल कर दे। और जो दूसरा अपडेट से ये पता चल रहा है कि इंडिया को कोई भी फंड का कमी नहीं पड़ने वाला है अपने रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। और रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होता है दोस्तों तो नो डाउट इससे सारे रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को एज वेल एज इस सेक्टर को बिलोंग करते हुए जितने भी कंपनीज है, जितने भी स्टॉक्स है, उन्हें अच्छा खासा एक बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि नो डाउट इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी तो अच्छा खासा प्रोड्यूस करता है, लेकिन इंडिया में कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल स्टोरेज कैपेसिटी इंडिया में कुछ खास वैसा कुछ डेवलप नहीं है। स्टोरेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इंडिया में। तो अगर ये 1 बिलियन फंड इंडिया में आता है तो इससे इंडिया हर एक डेवलपमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में करेगा ताकि आने वाले समय में सब सारा चीज़ स्मूथली परफॉर्म कर पाए और इस सेक्टर को एक अच्छा खासा पुश मिले। और इस पुश से दोस्तों नो डाउट आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी के हर एक स्टॉक को हमें एक अच्छा खासा पुश मिलेगा। और बीइंग इंडियाज रिनाउंड कंपनी सुजलोन एनर्जी, इसे भी एक अच्छा खासा हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। ऑलरेडी सुजलोन ने ये साबित कर दिया है कि सुजलोन एनर्जी का किस तरह का पोटेंशियल है और जिस तरह से सुजलोन का हमें ऑर्डर बुक्स एज वेल एज बैलेंस शीट सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे नो डाउट दोस्तों आने वाले समय का ये एक मल्टी बगर स्टॉक रहने वाला। ऑलरेडी सुजलोन ने अपने इन्वेस्टर्स को एक मल्टी बगर रिटर्न तो बनाकर दे ही दिया है, लेकिन आने वाले समय में और भी एक अच्छा खासा मल्टी बगर रिटर्न हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ज़रूर से दोस्तों सुजलोन में अपना निवेश बनाए रखें। एज वेल एज सुजलोन से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो आपका, तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए खुला पड़ा हुआ है। ज़रूर से कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।